हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल बुक में अपन ने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी एक पर्सन वाला दे रखी है 10A, उसमें अपन ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपन बहुत ही फास्टली उन क्वेश्चंस को करेंगे, लगभग 10 से लेकर 15 सेकेंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51। देखो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब पढ़ते हैं 51 क्वेश्चन को। ये बोल रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। कौन कौन है? एक तो अनिल है और एक कौन है? दीपक। ये बोल रहा है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अगर दीपक की ऊंचाई क्या है 100% है, तो अनिल की ऊंचाई कितनी एक्स्ट्रा है? 60% अधिक एक्स्ट्रा है। तो अगर ये रिजल्ट 100 है तो ये इससे कितना एक्स्ट्रा हो गया? 60% एक्स्ट्रा हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तो बताओ दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ये बोल रहा है कि अगर इसका रिजल्ट 100% है तो इसकी हाइट कितनी है? 160। अब अपन से पूछ रहा है कि जो दीपक है इसका रिजल्ट अनिल के रिजल्ट से कितना कम है। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा लो, 0 से 0 चला गया, यहाँ से 5 और यहाँ से 8। अगर इसका रिजल्ट 8 है तो इसका रिजल्ट कितना है? 5। दीपक की हाइट कितनी कम दिखाई दे रही है? 3 कम दिखाई दे रही है। किससे? अनिल से। अनिल का रिजल्ट कितना है? 8। और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया? 300 बट्टे में 8, इतना रिजल्ट आ गया। कैलकुलेट कर लो, 8 तियाँ कितना होता है? 24। कितना होता है? 8 तियाँ 24। कितना बच गया? 6। 8 सत्ते 56। कितना बच गया? 1 सही 1/2%। तो कितना रिजल्ट आ गया? 37.5%। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। देखो क्वेश्चन नंबर 52 इसने क्या दे रखा है? इसने क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है यदि अक्स वाई से 10% अधिक है। यदि अक्स किससे? वाई से। अगर वाई 100% है तो अक्स कितना है? 110% है। ये बोल रहा है यदि अक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई अक्स से कितना प्रतिशत कम है। अगर ये रिजल्ट 11 है तो ये रिजल्ट कितना है? 10 है। कितना कम दिखाई दे रहा है? 1 कम दिखाई दे रहा है। किससे? अक्स से। 1/11 और 1/11 का रिजल्ट क्या होता है? 9 सही 1/11%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखो 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से, अगर बी का रिजल्ट 100% है तो ए का रिजल्ट कितना होगा? 80%। 20% क्या है? कम है। जो कैलकुलेट हो रहा कर लो। देखो ये रिजल्ट आ गया कितना? 0, यहाँ से 4 और यहाँ से ये रिजल्ट 5। अगर बी की आय 5 रुपया है तो ए की आय कितनी है? 4 रुपया ही है। अब अपन से पूछा है, क्या पूछा है अपन से? हो तो बी की आय ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये पूछ रहा है जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो रुपयों में देखें तो 1 रुपया एक्स्ट्रा है। किससे? ए से। 1/4 और 1/4 का रिजल्ट कितना आता है? 25%। ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। अब करते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब फाइंड आउट करेंगे अपन 54 नंबर क्वेश्चन। देखो 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से, यानी कि बी का रिजल्ट 100% है तो ए का रिजल्ट 25% कम, यानी कि कितना है? 75% ही है। 25 से काट लो, 3 बार चला जाएगा। 25 से काटोगे 4। इसका मतलब बी के पास अगर 4 रुपया है तो ए के पास कितना है? 3 रुपया। फिर क्वेश्चन पढ़ो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 1 रुपया अधिक है। किससे है? ए से। तो 1/3 और इसका रिजल्ट होता है 33 सही 1/3%। आगे बात समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 55। देखो 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है।
ए की आय बी की आय से, अगर ये कितना है 100% है तो ये कितना है 50, यहाँ से एक रिजल्ट, यहाँ से 2 रिजल्ट। कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना एक्स्ट्रा है, एक अधिक है, कितना एक्स्ट्रा है, एक अधिक है, किससे, इससे, तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट 100% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100% रिजल्ट आ जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, एक का 60% यानी कि ए इंटू 60%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में 100 इक्वल टू, ये किसके बराबर दे रखा है अपन को, बी का 3/4, बी का मतलब 3/4, का मतलब गुणा, और अपन से पूछा है क्या, ए रेशियो बी क्या होगा, क्या पूछा है, ए रेशियो बी क्या होगा। देखो काट लो, ये 0 से 0, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 5 बार, कितना आ गया 3a/5 इक्वल टू क्या आ गया 3b/4। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, a/b का रिजल्ट चाहिए, a/b, तो ये आ गया 5/4, या इसको लिख सकते हैं 5:4, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 57। देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इसने कहा है 740 का 35% यानी कि 35/100 किसी संख्या से, मैंने मान ली कोई संख्या क्या है p, इससे एक्स्ट्रा है, ये कोई संख्या है, इससे इसका रिजल्ट क्या है एक्स्ट्रा है, और वो कितना एक्स्ट्रा दे रखा है, वो दे रखा है कितना 34 एक्स्ट्रा दे रखा है। इस संख्या का 2/5 कितना होगा, जो भी अपनी संख्या आएगी इसका अपन को निकालना है 2/5। तो सबसे पहले अपन संख्या ही निकाल लेते हैं। देखो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये इससे कट गया, 5 से काट लोगे 7 बार, इसको 5 से काटोगे 2 बार, इसको काटोगे तो ये 3 बार चला जाएगा, और कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 7 7 49 हासिल 4, 21 21 और 4 25, वो p इधर चला जाएगा, और क्या आएगा ये 34 इधर आ जाएगा, किसका माइनस का, ये रिजल्ट आ गया। तो क्या करेंगे 259 में से क्या घटा देंगे 34, कितना शेष रहा यहाँ से 5, फिर यहाँ से कितना शेष रहेगा 2, तो p का रिजल्ट आ गया, p का रिजल्ट कितना आ गया 225। अब उसने कहा है जितना भी रिजल्ट आए उसका अपन को निकालना है क्या 2/5, तो इसका 2/5 निकाल लेंगे, ये कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये 5 बार, तो p का रिजल्ट कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसने कहा था कि 740 का 35% कोई संख्या है, उससे कितना एक्स्ट्रा है 34, 34 क्या है ज़्यादा है, तो अपन ने वो संख्या निकाल ली, वो संख्या कितने निकल के आई 225। फिर उसने कहा है कि जितनी संख्या निकल के आए, जो भी संख्या थी उसका 2/5 फाइंड आउट करो, तो p का रिजल्ट कितना आया था 225, इसका अपन 2/5 फाइंड आउट करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 90 अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखो 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अपन इसको पढ़ेंगे। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वर्दियों किस एकमात्र मूल्य वर्दी के समतुल्य है। देखो ऐसे क्वेश्चन है, इनका सीधा और शॉर्ट ट्रिक। देखो 10% की वर्दी बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है वर्दी, तो 10 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच जाएगा 11 पे। कैसे इसका रिजल्ट निकालेंगे, ये आएगा 1/10, 10 का 10% निकालोगे कितना आएगा 1 आएगा, तो देखो डायरेक्ट 10 का 10% 1, यानी कि 10 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच गया 11 पे। फिर उसने कहा है कि एक बार फिर से एक बार और क्या 10% की वृद्धि हुई है, तो पहले 10 था फिर कितना हो गया 11, पहले टोटल रिजल्ट कितना था 100, अब टोटल रिजल्ट कितना हो गया 121, 100 से कितना एक्स्ट्रा हो गया 21, किस से पहले वाले रिजल्ट से परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, तो कितना रिजल्ट आ गया 21%। आगे बात समझो,
कुछ नहीं करना, वर्दी बोल रहा है तो जोड़ देना, अगर कमी बोल रहा है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे अपन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, पहले क्या किया 10% की वृद्धि, फिर आगे बढ़ो, इसके उपरांत 20% की और वृद्धि, फिर एक और वृद्धि कर रहा है कितने की, 20% की। जितना रिजल्ट आएगा यहाँ से वृद्धि, यहाँ से वृद्धि, और लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो बोल रहा है कि यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि पहले 10 रुपया था, अब कितना हो गया 11, पहले 10 रुपया अब कितना हो गया 11, तो पहले टोटल कितना रुपया था 100, अब कितना हो गया 121। ऐसे ही 10% को क्या लिखोगे 1/10, 20% को क्या लिखोगे 1/5, यानी कि मैं इसको काउंट आउट कर रहा हूँ यहाँ से, 10 से रिजल्ट 11 पे पहुँच गया, 5 से रिजल्ट किस पे पहुँचेगा, 5 से कमी बोल रहा है वृद्धि बोल रहा है, पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि, तो ये रिजल्ट कितना हो गया, इतना हो गया। 5 से कहाँ चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। तो देखो इसको जितना कट रहा है उसको काट लो, ये कितना आ गया 5, और यहाँ से ये कितना आ गया 3। कैलकुलेट करो, पहले टोटल रिजल्ट 25, अब टोटल रिजल्ट कितना है 33। तो ये बोल रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 33 रुपया, और कितना आ रहा है 33 रुपया ही आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 25, और 25 से क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। 10% की वृद्धि तो 1/10, यानी कि 10 से कहाँ चले जाएंगे 11 पे। 20% की वृद्धि तो 1/5 होता है, 5 से 6 पे। देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ रिजल्ट आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ रिजल्ट आएगा, फिर इसको सोल्व आउट करेंगे जितना अपन से ईजी हो सके। उसको कैलकुलेट किया अपन ने और रिजल्ट कितना निकल के आया, अंतिम मूल्य 33 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 25 रुपया आ गया। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 59 ही करने जा रहे हैं क्या, नहीं सॉरी, कितना करने जा रहे हैं अपन 60 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये बोल रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। देखो पहले क्या बोल रहा है वो 20%, समझ रहे हो इस बात को, फिर कितना बोल रहा है 5%, ये क्या कर रहा है वो छूट दे रहा है। पहले 20% को फाइंड आउट करोगे 1/5 आएगा, 5% को करोगे तो 1/20 आएगा। बट्टा देना, छूट देना, जो अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे फिर उसके बाद में डिस्काउंट पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ 100 वाली वस्तु को 80 में बेच रहा है तो वो कितने का बट्टा दे रहा है 20% की छूट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो 5 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच गया 4 पे, पहले 5 रुपये में 1 रुपये की छूट दे दी तो कितने में 4 में। यहाँ से भी 20 वाला रिजल्ट किस पे पहुँचेगा 19 पे, जो कट रहा है उसको काट लो, इसको काटो, 4 पंजो 20, तो 5 5 25, टोटल रिजल्ट कितना था 25, अब कितना हो गया 19 हो गया, कितना हो गया 19। तो ये बोल रहा है कि समतुल्य बट्टा निकालना है। तो देखो कितने की कमी हो गई 6 की कमी हो गई, किस पे 25 पे, इनटू परसेंटेज में लाने के लिए 100, 25 100, तो कितने प्रतिशत की छूट दे दी उसने 24% की छूट दे दी। इसका एक दूसरा और मेथड है क्या, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे में 100, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, और 100 मान के भी कर सकते हो, बट आप एक ही मेथड से चलो, ज़्यादा है तो वृद्धि कर दो और कम है तो माइनस कर दो। फिर देखो 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 61 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। ये बोल रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए और परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि हो जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये बोल रहा है पहले 20% की वृद्धि और फिर एक बार क्या 20% की वृद्धि। 20% का मतलब 1/5, यहाँ से 20% का मतलब 1/5। 5 वाला रिजल्ट कहाँ चला गया 6 पे, ये रिजल्ट आ गया। 5 वाला रिजल्ट कहाँ चला गया 6 पे, तो 5 5 25 और 6 6 36, कितने प्रतिशत, कितने संख्याओं में देखें तो कितने की वृद्धि 11 बट्टे कितने पे 25 पे, इंटू में कितना 100,
तो ये कितना हो गया 4, तो ये टोटल रिजल्ट आ गया 44% की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अपने 61 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं अपन 62 नंबर क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आप पढ़ेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी, यानी कि जोसेफ की आय पहले 100 थी, 10% की कमी हो गई, तो अब कितना आ गया रिजल्ट 9 आ गया। वैसे भी अगर 10% की कमी बोल रहा है वो, तो 10% क्या होता है 1/10, 10 पे 1 की कमी, यानी कि 10 वाला रिजल्ट अब कितना रह गया, ओनली फॉर 9 रह गया। अब उसने कहा है, यहाँ से भी देखो बिंदु से बिंदु घटाओगे 9:10 ही आने वाला है। अब उसने कहा है उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने के लिए नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले उसकी आय क्या थी, 10 रुपये थी, कमी हो गई 10% की, तो बाद में क्या हो गई 9 रुपये हो गई। अब ये बोल रहा है वापस इसको 10 रुपये बनाना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो मुझे पता है 1 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पे, इस वाली आय पे, तो 1/9, कितना रिजल्ट आ गया 11 से 1/9%। यहाँ से ये रिजल्ट भी यही होने वाला है। फिर देखो पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 62 की जगह 63। एक संख्या में से यानी कि कोई संख्या है p में से माइनस 600 का 25%, 600 का 25 है 75 है, तो 600 का 75% कितना होता है, डायरेक्ट अपन 75% को सोल्व आउट करके लिख रहे हैं, का 2/3 का 2/3 घटाने पे प्राप्त संख्या 320 है, घटाने पे प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या याद कीजिए, दोबारा से सुनो क्वेश्चन को। कोई संख्या है, इसमें से माइनस करना है कितना, 600 का 75%, तो ये 600 का 75% का 2/3 का 2/3 इक्वल टू, अगर इस संख्या में से अपन ये घटा लेते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 320 आता है। कैलकुलेट करते हैं, p का रिजल्ट चाहिए हमें, तो 3 से 3 ये कितना 2 और ये कितना 300, तो p इक्वल टू ये 320 उधर है और 300 इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस, तो ये टोटल हो जाएगा 620। मूल संख्या कितनी है 620। आ गई बात समझ में। फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 620 ही आ रहा है रिजल्ट। 63 हो गया। फिर पढ़ेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। देखो क्या हुआ, फलों के मूल्य में 30% की कमी, यानी कि 30% कम किया रिजल्ट, समझ रहे हो। इसको काटोगे 30% का मतलब कितना होता है 3/10, 10 वाली वस्तु पे 3 रुपये कम कर दिए, यानी कि कितने में बेच रहा है 7 में। ऐसा करने से क्या हुआ 40% की बिक्री में वृद्धि होगी, 40%, यानी कि 40% को फ्रैक्शन में लिखोगे 40/100 और काटोगे तो ये आएगा 2/5, यानी कि पहले अगर 5 में बेचता था 2 की वृद्धि हो गई, 5 में बेचता था 2 की वृद्धि हो गई, तो कितने में 7 में, ये रिजल्ट आ गया। पहले वो टोटल रुपए कमाता था 50 और अब कमा रहा है कितना 49, कितने रुपए की कमी आ गई, टोटल ऑफ 1 रुपये की, किस पे 50 पे। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 काट लो 2, तो 2% की क्या आ गई उसकी आय में कमी आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट हो जाएगा, 2% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है 30% की कमी हो गई, यानी कि 3/10। पहले उसकी आय मान लो 10 रुपये थी, 3 रुपये कम हो गए, तो अब कितने में बेच रहा है वो 7 रुपये में। या फिर पहले 10 रुपये में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है 7 रुपये में। उसने जैसे ही भाव 10 रुपये से 7 रुपये किया तो क्या हुआ बिक्री में वृद्धि हो गई। जैसे भाव किसी वस्तु का भाव गिरता है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, तो देखो क्या हुआ 40% की वृद्धि हो गई। 40% का मतलब 2/5। पहले अगर 10 रुपये के हिसाब से 5 लोग ही खरीदते थे, 5 ही वस्तुएं बिकती थी, अब क्या हुआ 7 रुपये के हिसाब से 7 वस्तुएं बिकने लग गई। 10 रुपये के हिसाब से उसकी जेब में 50 रुपये आते थे और 7 रुपये के हिसाब से उसकी जेब में 49 रुपये आ रहे हैं। तो पहले उसकी जेब में 50 रुपये आते थे, अब कितने आ रहे हैं 49, तो कितने रुपये की कमी आ गई 1 रुपये की। किस पे 50 पे। परसेंटेज में लाने के लिए
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा, 2% की कमी। तो वो बोल रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 2% की क्या आई, कमी आई। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65, ये पढ़ते हैं अपन। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पे किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। क्या बोल रहा है, भाव में वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 40/100 कैलकुलेट करो तो ये कितना आया 5, ये आया 2। पहले अगर चीनी का मूल्य 5 रुपया था, 2 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब वो बोल रहा है कि चीनी की खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी की बैलेंस बना रहे कि उतने ही पैसों में अपन उतने दिनों तक चीनी को इस्तेमाल कर सकें। 5 से रिजल्ट कहाँ पहुँच गया, 7 पे। अब 7 से कहाँ लाना है, 5 पे, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 2 की, किस पे, 7 पे। 2/7 इंटू में 100, तो ये रिजल्ट आ गया 200/7। तो 7 दूनी कितना होता है, 14, कितना होता है, 14। 7 8 कितना होता है, 56, 7 8 कितना होता है, 56, 4/7%। कितना रिजल्ट आ रहा है, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, 28 सही, 4/7%। क्या करना पड़ेगा उसको, क्या बोल रहा है ये, खर्च में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका बैलेंस बना रहे। आई होप अपन ने क्वेश्चन किए हैं आज कितने, 51 से लेके 65 तक। आज मैंने अच्छे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। देखो क्वेश्चन से ले रखे हैं, इसमें डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक के आपको सॉल्व आउट करवा दिए, साथ ही इसमें ऑप्शन भी थे तो फास्टली हो गया काम। ठीक है, तो आपको भी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना चाहिए पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं यूज करना है आपको। तो अपने क्वेश्चन हो गए 51 से लेके 65 तक। इन क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। जैसे आपने आज पढ़े 51 से लेके 65, मान लो आपको 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व आउट, तो उसको फिर से सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। बाकी की क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।